बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन के एमडी कैट पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पहला एमसीक्यू बेटा हमारे पास है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ ए पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड डैश फोर्स। तो बहुत ही आसान एमसीक्यू, एमडी कैट 2008 का। तो डेफिनेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो आंसर क्या होगा बेटा? डेल्टा ऑप्शन। फिर बेटा हमारे पास सेकेंड एमसीक्यू देखिए, टू सिलेंडर्स ऑफ इक्वल मैस आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। दो सिलेंडर है, मैस सेम है, उनका मटेरियल भी सेम है। द वन विद द लार्जर डायमीटर एक्सेलरेट्स डैश द अदर अंडर द एक्शन ऑफ सेम टॉर्क। जी, दो सिलेंडर्स हैं, दोनों का मैस भी सेम है, उन पर अमल करने वाला टॉर्क भी सेम है। पूछा गया है कि किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर चेक करते हैं बच्चों। इसका आंसर है चार्ली ऑप्शन। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू पुट करें बच्चों, आई की वैल्यू क्या आएगी? एम आर स्क्वेयर। एम आर स्क्वेयर पुट करेंगे, एम आर से अल्फा वैसे आ जाएगा। और फिर आर जगह पर बेटा आप पुट करेंगे डी बाय टू। जब आर जगह पर डी बाय टू पुट करेंगे तो डी स्क्वेयर बाय 4 हो जाएगा, अल्फा वैसे आएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अल्फा मालूम करना है, तो बाकी पैरामीटर उधर चले जाएंगे, ये आएगा 4 टॉर्क बाय एम डी स्क्वेयर। और यहाँ से ये रिलेशन आता है, अल्फा जो है बच्चों वो डी स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हुआ जिस सिलेंडर का डायमीटर ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है बच्चों वो चार्ली ऑप्शन बनता है। उसके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ द बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अगर बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही होगी तो उसका टॉर्क क्या होगा? तो ऑप्शन हमारे सामने हैं, जीरो, मैक्सिमम, क्लॉकवाइज या रिमेन सेम। एमडी कैट 2009 का एमसीक्यू है। तो ऑप्शन बेटा हमारे पास अल्फा करेक्ट है। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला टॉर्क का, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा हम लोग यूज करेंगे। इस फॉर्मूला के अंदर बेटा हमें बताया गया है की पॉइंट क्या है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन वो जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से बेटा हमारे पास जब आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में अल्फा को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास टॉर्क क्या रहेगा बच्चों? जीरो आ जाएगा। तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर विद एंगुलर वेलोसिटी 8 रेडियन पर सेकेंड विल बी। बच्चों हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा की वैल्यू गिवन है बेटा, हमारे पास आर गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? हमें फाइंड करना है लीनियर वेलोसिटी। तो इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं बेटा। इसका आंसर हमारे पास अल्फा ऑप्शन ठीक है। हमारे पास बेसिक फार्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमने पुट किया और सॉल्व किया, 16 मीटर पर सेकेंड। अल्फा ऑप्शन बेटा हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इन अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में टॉर्क का इनमें से कौन सा फॉर्मूला है? एमडी कैट 2009 का मेरे पास ये सवाल है, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा होता है, और आई की जगह पे एम आर स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास एम आर स्क्वायर अल्फा, जो कि हमारा चार्ली ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर covers an angular displacement of 180 डिग्री, its distance is। तो हमें क्या क्या गिवन है बच्चों? हमें गिवन है 1 मीटर, हमारे पास जो है वो एस है, हमारे पास जो एंगल थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो 180 है। हमें लीनियर डिस्टेंस मालूम करना है, सॉरी रेडियस हमें गिवन है 1 मीटर, और हमें एस फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे एस इक्वल टू आर थीटा। लेकिन पहले हमें जो आपका एंगल दिया गया है थीटा 180 डिग्री, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो 180 इक्वल टू होता है पाई रेडियन के। तो एस इक्वल टू आर थीटा यूज करेंगे, आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे और थीटा को पाई पुट करेंगे, तो पाई मीटर आ जाएगा, और पाई की वैल्यू हम सबको पता है 3.14 होती है। तो हमारा अल्फा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा हमारे पास, द मून रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस। In future, scientists may wish to put a satellite into an orbit around the moon such that
the satellite remains stationary above one point on the moon's surface. The period of rotation of the moon about its axis is 27.4 days. Calculate the radius of required orbit. सवाल में ये पूछा गया है कि मून जो है अभी अपना जो एक चक्कर पूरा करता है 27.4 डेज में पूरा करता है, तो मून का हमें टाइम पीरियड दे दिया गया है। अगर हम मून के ऊपर एक सैटेलाइट ऐसा पुट करना चाहते हैं जो कि स्टेशनरी अफेयर हो, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है अर्थ के लिए जियो स्टेशनरी हो जाएगा, लेकिन मून के लिए जो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा उसको हमने पुट करना है, तो उसका हमने क्या मालूम करना है, रेडियस का ऑर्बिट मालूम करना है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब फार्मूला यूज करेंगे, जो हमारा बेसिक फार्मूला है ऑर्बिटल, जो हमने ऑर्बिट मालूम करने का फार्मूला है आर स्क्वेयर जी एम टी स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हम कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे 8.86 टेंस पर 7 मीटर, जो कि हमारा डेल्टा ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 देखिएगा, अ व्हील स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट विद एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। एक बेटा हमारे पास व्हील बताया गया है जो रेस्ट से रोटेट करना शुरू कर रहा है और हमें एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड दिया गया है, एंगुलर स्पीड हमें 6 रेडियन पर सेकेंड दी गई है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हील विल बी इक्वल टू, हमने थीटा फाइंड करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं जी, 2 अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। इस फॉर्मूला में आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके बेटा हमारे पास आपने ओमेगा एफ की वैल्यू 2 पुट कर दी बेटा, और आपने जो है इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 9 रेडियन हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा बेटा देख लीजिएगा, फॉर्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिएगा आप लोग कि थीटा जो है वो 36/4 इक्वल टू 9 रेडियन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बड़ा आसान सा सवाल है कि इसमें आपको वैल्यूज खामखा दे दी गई है, बस ये पूछा गया है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है इसमें से। तो बेटा हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, हमारा रिलेशन है, अल्फा ऑप्शन बेटा हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस 4 मीटर उसमें रोटेट कर रही है। व्हाट विल बी इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ इट मूव्स 14 मीटर ऑन दिस सर्कुलर पाथ। भी हमें इसमें क्या गिवन है बेटा, हमें इसमें s गिवन है, s के अलावा बेटा हमें क्या गिवन है, हमारे पास s जो है वो 14 मीटर है, रेडियस बेटा हमारे पास जो है s 14 मीटर, रेडियस 4 मीटर। तो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला है s इक्वल टू आर पुट करना है, थीटा इज इक्वल एस बाय आर पुट करके s की वैल्यू पुट कर दी और r की वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, 3.5 रेडियन बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखें, वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन विल बी। अभी आपका जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में भी ये क्वेश्चन हमने शॉर्ट क्वेश्चन में दिया था, बहुत से बच्चों का ये रॉन्ग था। तो आपको पता है वर्क डन तब जीरो होता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में वर्क डन जीरो इसलिए होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बन रहा होता है वो कितना बन रहा होता है, वो एंगल 90 डिग्री बन रहा होता है। उस 90 डिग्री एंगल बनने की वजह से जब हम एफ डी कॉस 90 करते हैं, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होने से हमारा वर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है।